चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा। क्या कह रहा है, ए सोल्ड ए मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25%, बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%, सी अगर 5,625 पे करता है तो ए कितने में खरीदा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मान लीजिए कि ए हमारा किसी फोन को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है बी को, तो कितना पे बेच रहा है 125 बटा में 100, ठीक है। बी उसी फोन को 10% के लॉस पे सी को बेच रहा है, तो बी उसी फोन को मान लीजिए ये इतना पे खरीदा है, तो बी उसी फोन को कितना 10% लॉस पे मतलब 90/100 में कर रहा है, और सी उस फोन को कितना 5,625 रुपये में किन रहा है, तो ये हमारा 5,625, ठीक है, किन रहा है। तो ये हमारा इसका बाइंग प्राइस आ गया, मतलब वही हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया था। बस हमको ये सॉल्व करना है और हमें ए का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो ये काट देता हूँ यहाँ पे सब आंसर, अगर ये पॉइंट पे नहीं है तो जरूर ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 5 बार में, ये हमारा 4 बार में, और ये हमारा क्या हो गया 9 9 6 54 का 2, और 2 2 22, 2 बार में 18 और 5 625, और ये हमारा 5 पे कितना हो गया 125। 125 गुने में 4 कितना होता है, ये हमारा 100 हो गया, 4 1 5, 500 और 1 0 यहाँ है, तो ये हमारा ए का वैल्यू हमारा 5,000, ये नंबर 1 हो। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, अगर साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा है, एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर हमारा 23 डिग्री है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन बराबर साइन थीटा माइनस में 90 माइनस में हमारा 67, तब ना हमारा 90 में से 67 गया 23 आ जाएगा, यही बात हुआ। लेकिन हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस 67, और यहाँ पहले से एक कॉस दिया हुआ है कॉस 67, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 67। सिमिलरली ये हो गया तो हमारा साइन स्क्वायर 67, साइन में बदल दीजिए या कॉस में बदल दिया, लेकिन साइन में बदल देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा नहीं, ये कॉस में नहीं सॉरी, देखिए ये सेक स्क्वायर 52 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos 52 डिग्री, और यहाँ पे साइन 38 डिग्री है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे साइन में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा साइन 38 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा साइन 38 से साइन 38 कट जाएगा, 1 आएगा। सिमिलरली देखिए अगर इसको करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस कॉस 23 है, तो ये हमारा साइन 67 में बदल जाएगा इस फॉर्मूला से, ये वाला मेथड से, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे सिमिलरली अगर 1/साइन करेंगे तो वो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको क्या करेंगे, कॉस को नीचे तोड़ देंगे तो 1/साइन 52 डिग्री होगा, और ये कॉस 38 को हम चेंज कर देते हैं साइन 52 डिग्री में, यही होगा। तो साइन 52 और साइन 52 कट गया, तो ये हमारा 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, तो ऊपर में कितना 1 हो जाएगा, एक ही, ये हो गया एक 1 हो गया, 2 और एक 3, मतलब ऊपर में 3 हो जाएगा, नीचे में देखिए अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 20 और ये हमारा टेन स्क्वायर 70, अब इसमें से किसी को भी चेंज कर दीजिए, मान लीजिए हम इसको चेंज कर देते हैं कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर हमारा 70 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। आइडेंटिटी आप याद कर लीजिएगा, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, ए मोटर बोट हुज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर in still water take 30 minutes more to go 24 kilometer upstream than to cover the same distance in downstream। कोई मोटर बोट है 24 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है, डाउन स्ट्रीम में हमारा स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, मतलब स्पीड ऑफ बोट, और मान लीजिए स्ट्रीम का वैल्यू स्ट्रीम एक्स है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये 24 मिनट ज्यादा लेगा, कितना
30 मिनट ज्यादा लेगा। फिर से मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे हमारा दिया हुआ 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में उसको आधा घंटा लगता है जितना उसको डाउन स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। तो ये हमारा स्पीड ऑफ बोट 20 दिया हुआ है, ये डाउन स्ट्रीम का हमारा आ जाएगा। ठीक है, वो कितना बोल रहा है कि 24 किलोमीटर अगर वही डिस्टेंस जाएगा कितना, आधा घंटा ज्यादा लगेगा। मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लग रहा है उसका हमारा आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, यही होगा आधा घंटा मतलब 1/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 24 माइनस में 20 माइनस में y, और इधर में हमारा 24 बराबर में 20 प्लस में y, ये हमारा कितना हो गया, हाफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक तो है कि आप सॉल्व कीजिए इसको, ए वाई का वैल्यू ला दीजिए, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन बनेगा वो काफी लंबा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको एक कॉमन सेंस यूज करना। देखिए अगर हम y का वैल्यू क्या ऐसा पुट करें कि हमारा इन दोनों को सॉल्व, मतलब इनको, ये वाला जो पोर्शन है, देखो बताते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों को घटाने पे हमारा आधा आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक अच्छा आइडिया लग रहा है कि अगर हम y का वैल्यू अगर 4 पुट कर देते हैं, देखो हीट एंड ट्रायल मेथड है, अगर y का वैल्यू 4 पुट कर देते तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 24 और ये 1 हो गया माइनस, और यहाँ कितना हो गया 24/16। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये स्पीड दिया हुआ है, ये हमारा स्पीड है। अगर यह 1 घंटा में 16 किलोमीटर चलता है, अगर मान लो कि यह 1 घंटा में 1 आवर में ये 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो ये हमारा आधा घंटा में कितना और चलेगा, तो 8 घंटा और चलेगा। तो मतलब ये क्या हुआ कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये 16 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है और इसको आधा चलेगा तो ये 24 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये 1.5 घंटा हो गया, और ये हमारा 1 आ गया, तो ये हमारा 0.5 का आ गया आंसर। इसका मतलब y का वैल्यू हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर, मतलब अगर स्पीड ऑफ बोट मान लीजिए हम x जो 20 किलोमीटर दिया हुआ उसको हम 2 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा 22 हो गया। ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल इट take to go 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब टोटल टाइम निकालना है, तो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये हमारा 22 और 22 से 26। ठीक है, उसी तरह हमारा यहाँ पे कितना आ गया 30 किलोमीटर, और 22 में से 4 गया हमारा 18। अब यहाँ पे देखो, अब इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, ये जो कट रहा है उसको काटते चलता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो इसको काट देता हूँ, ये हमारा कितना बार में कट गया, ये 15/9, और ये हमारा कितना आ गया 13। ये कितना हो गया भाई 13, 3 2 26, ये हमारा 3/2। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और चीज कॉमन क्या निकल रहा है, अगर 1 घंटा में ये 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 1 घंटा में 2 किलोमीटर चलता है, तो आधा घंटा में और कितना 1 किलोमीटर और चलेगा, तो ये मतलब क्या हुआ, ये 1.5 घंटा का दिया हुआ 1.5। ठीक है, यहाँ देखो अब इसको उसी तरफ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए हम इसको दूसरा तरीके से, इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब वो लॉन्ग मेथड से काम करेंगे। अब हम 15 को डिवाइड करते हैं हम 9 से। ठीक है, 9 को अगर हम एक बार में करेंगे तो ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 6 ये हो गया 9 1 में 6। ठीक है, अब इसको 60 से गुना कर देते हैं तो हमारा मिनट में आ जाएगा ये। ये हमारा 2 बार में, ये 3 बार में, ये हमारा 20 बार में, ये हमारा 1 घंटा 40 मिनट। इतना दूर कवर करने के लिए हमको कितना लग रहा है 1 आवर 40 मिनट। देखो बहुत घचपच हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे रुक जाओ, यहाँ लिखता हूँ नीचे, मतलब हाफ डे कवर करने के लिए 1 आवर 50 मिनट, मतलब 1 आवर 50 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट, और इतना ये जो और आधा ये जो बच गया उसको कवर करने के लिए 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 70 आ गया, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, 2 घंटा 70 मिनट लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 घंटा और इसमें से ले सकते हैं, 60 कर देंगे तो ये 3 घंटा हो जाएगा। ये 3 घंटा हमारा 10 मिनट हमारा समय लग रहा है टोटल डिस्टेंस, तो ये हमारा 3 घंटा 10 मिनट होगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी एक डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर हमारा ओ है। अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए,
एक टेंजेंट है जो ए से ड्रॉ किया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। C is a point on the circle such that BC produces meet the tangent at P। C कोई एक पॉइंट है सर्कल पे, जब BC को, ये हमारा BC को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये टेंजेंट पॉइंट P पे जाके मिलता है, ये हमारा C है, ठीक है। अगर बोल रहा है कि APC हमारा 62 डिग्री है, ये हमारा 62 डिग्री है, ठीक है। देन व्हाट इज द मीजर ऑफ द माइनर आर्क AC, मतलब मीजर ऑफ द एंगल ऑफ माइनर आर्क AC, मतलब माइनर आर्क ये AC पे हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। मतलब ये कैसे, इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं, हमें ये वैल्यू माइनर आर्क AC से हमें कौन से ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अगर ये देखो, ये अगर हमारा 62 डिग्री है, ये अगर एक टेंजेंट है बना हुआ है, ये देख रहे हो टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये डायमीटर बना हुआ है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 और प्लस 62 कितना हो गया, 9, 152, और 180 में से 152 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। तो ये हमारा 28 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डे। ए किसी काम को 16 दिनों में काम करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में काम करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड ए लेफ्ट। अब इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये 48 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा 3 दिन और ये हमारा 4 दिन। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डे, दोनों मिलकर काम 4 दिनों तक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक दिन का काम हमारा कितना है, 7 यूनिट है, तो 4 दिन का हमारा 28 यूनिट है। देन ए लेफ्ट एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, और ए उस काम को छोड़ के चल जाता है, ठीक है। तो ए काम को छोड़ देता है, तो और वर्क कितना बच गया, 48 में से 28 गया, हमारा कितना आ गया, 0, 2, 20 यूनिट काम बच गया। एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी उस पूरे काम को और बाकी काम को कर देता है, तो ये हमारा कितना आ गया, 5 दिन। मतलब बी बाकी 5 दिन में खत्म कर देता है। तो देन find how many total number of day did B work to finish the work completely। मतलब B कितने दिनों तक काम किया यह फाइंड करना। तो 5 दिन इधर काम किया, 4 दिन शुरू में काम किया था, तो 5, 4, 9 दिन। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर is dropped into a rectangular container of length, breadth and height is इतना, which is partially filled with water. If the cube is completely submerged, then the rise of water level। एक सॉलिड क्यूब है जिसका लंबाई ये सब दिया हुआ है, मतलब उसका लंबाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर पानी 15 सेंटीमीटर तक फील्ड है तो हमें और लेवल ऑफ वाटर कितना ऊंचा है, मतलब ये बात हो कि पहले से एक कंटेनर में, ये कंटेनर है सिलेंड्रिकल कंटेनर, यहाँ तक पानी फील्ड है, और हमें मान लो कि ये अगर यहाँ तक ये है, ये हमें यहाँ तक का वैल्यू फाइंड करना, मतलब ये पानी कितना लेवल तक आया है, बस ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 18 गुने में 8। अब हमें यहाँ पे हमारा x मान लो कि ये हाइट हमारा बढ़ा है, बस इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 8 से 8 गया, ये हमारा ये 8 2 का 16, ये 2 से हमारा 4 गया, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करना है। इस सवाल को देखो कॉमन सेंस से बन जाएगा। अब हम क्या वैल्यू ऐसा पुट करें जो x और y का, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। तो अगर y का जगह हम 1 पुट कर दें और x के जगह अगर हम y के जगह अगर हम 1 पुट करें, ठीक है, 6, और y के जगह और x के जगह हम 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा ना। 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है 8 हो जाएगा। बस अब इसी को इस पे सॉल्व कर देना है। अगर 2 है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और ये हमारा 1 का क्यूब 1 होगा, ये हमारा 2 से 16, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 2 4। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। द बार ग्राफ शो एक्सपोर्ट ऑफ कार of type A and B from 14 to 18. What is the ratio of total number of car of type A in 14 and 17 to the total number of car? मतलब रेशियो हमें बोलना है 14 और 17 का, 14 और 17 का एक्सपोर्ट का, कार A का। 14 में देखो 200 है और 17 में 175, 375, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कार बी इन 15 एंड 16, 15 और 16 एक्सपोर्ट हमारा बोल रहा है। तो 15 और 16 में हमारा बी में कितना हो गया है हमारा 450। बस इसको काट देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना आ गया, अगर हम 25 से हमारा एक बार में 25 किया तो ये हमारा 0 2 200 हमारा 8 18, और इधर से हमारा कितना एक बार में ये 12 125, ये हमारा 15, ये हमारा 5, ये कितना हो गया 6 हो गया, 5/6 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। अगर एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है ऐसे दिया हुआ है, उसमें हमारा कोई वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है कि ए बी पे पी है, यहाँ पी है, यहाँ बी सी पे क्यू है, और यहाँ हमारा आर है। ये बन गया ट्रायंगल। अब उसके क्या कह रहा है बी क्यू, हमारा बी क्यू और हमारा पी क्यू ये बराबर है। उसके बाद क्यू सी ये वाला और हमारा क्यू आर ये वाला बराबर है, ठीक है। अब देखिए हमें इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा 75 डिग्री, और हमें ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इस पोर्शन का हमें वैल्यू फाइंड करने का है पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो इस सवाल को कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस में 2x। सिमिलरली अगर ये y है तो ये भी y होगा, तो ये वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा 180 माइनस में 2y, ठीक है। अब देखो कि हमें इस वैल्यू का फाइंड करना है, ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला का, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा 180 माइनस में इन दोनों का सम घटा देना पड़ेगा। तो 180 में इन दोनों का सम कर दो, ये क्या हो गया, ये 360 हो गया, और ये हमारा माइनस में है, माइनस में 2x और माइनस में 2y, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -180, और इधर में हमारा इन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x प्लस में 2y, ठीक है। अब देखो x और y हमको वैल्यू मालूम है, x और y का सम कैसे मालूम है, तो देखो यहाँ पे अगर 75 दिया हुआ है तो इन दोनों का सम जरूर हमारा 180 में से 75 घटा देंगे तो हमारा 105 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, और ये 2 इससे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 10, ये 210 प्लस में माइनस में 180 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 माइनस में ये हमारा 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता फिर से एक बार देख लो शांति से, एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये वाला मेथड एकदम बेसिक मेथड है, क्लास 10 9 में यही पढ़ाया जाता है। मैंने आज तक यही किया, आपको कोई टीचर बता दे ट्रिक से ये ऐसे हो जाए वैसे, कुछ नहीं काम करता है, यही हमको दिमाग में, वो एग्जाम में आपको एक बूंद नहीं काम करेगा, बस यही मेथड आपको काम करेगा जो बेसिक आपका पढ़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे अगर इस सवाल में क्या कर सकते हैं, देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है 4, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा। मान लेते हैं कॉस थीटा को हम x, यहाँ बार बार लिखने में आसान होगा, ठीक है। ये 4 माइनस में ये कॉस थीटा को x माने तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 3x। इसको 4x को इधर लेके आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और ये 3x हो जाएगा, और उसको इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस होगा, और इसको सॉल्व कर दो 4x स्क्वायर, इसको 3x स्क्वायर है ना, तब इसको और सॉल्व करते हैं, 4 लाना है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस में x, 4 लाना है ना, 4x माइनस में x ऐसे लिख सकते हैं, और 1, ठीक है। अब हमारा 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो x
और हमारा क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो x का यहाँ हमारा x का वैल्यू 2 आ रहा है, 4x इक्वल टू 1। x का वैल्यू 1/4 और 1 हमारा 1/4 और 1 हमारा x का वैल्यू -1 आया। तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। तो मतलब x हमको क्या माने थे, cos थीटा बराबर 1/4 है। ये हो गया बेस और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना होगा, 16 में से 1 गया तो परपेंडिकुलर क्या गया, √15 होगा। अब इस पे हमको वैल्यू बस पुट कर देना है। तो हमारा 3 tan स्क्वायर यहाँ कर देता हूँ इस पोर्शन पे, 3 tan थीटा यहाँ चेंज कर देता हूँ। 2 tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है 1, ठीक है। और हमारा 4 sin थीटा 4, और sin थीटा क्या है, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। और sec थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो ये हमारा 4 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये कट गया और ये 2 √5 और 15 रूट, ये हमारा 3 √15 माइनस में 4। चलो इस सवाल को देखो कैसे बनेगा। 3 sides of the length of 3 sides of a right angle triangle are इतना। The hypotenuse of right angle triangle is 3 साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री है। मान लो कि ये हमारा A, B और C। अब तुम जानते हो कि इसमें से जो भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा रहता है। अगर x का वैल्यू कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा तो ये होगा x + 3, और इसमें बेस किसी को भी मान लो और परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज से बस मतलब। अब देखो क्या, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम ऑप्शन से जाएंगे। यहाँ पे हम एक और लंबा मैथ बनेगा लेकिन हम ऑप्शन से काफी आसानी से इसको बना लेंगे। देखो ऑप्शन से देख लो, हमारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ये चारों में से कोई एक दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे तो अगर हम रहते तो यही 10 वाला जो रहता है इसको देख के मार देते, क्योंकि ये ट्रिपलेट 6 लेते हैं। तो x + 3 = 6 है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 3 है ना, तो और x का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 8 होगा और 16, 2 का स्क्वायर 8 और 4 का स्क्वायर 16, 8 और 16 कितना हो गया तुम्हारा 24, जो 26 हो गया। √26, लेकिन √26 तो है नहीं, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद आप 10 को नहीं लेते क्योंकि 10 का हमारा आंसर मालूम है, या 10 ही को ले लो। अब तुम्हारा लाइन में अधिकांश में ये 2 ही नंबर देता है अगर ऑप्शन वाला चेकिंग रहता है। अगर 10 को लेकर देखते हैं, x = 10, x - 3 = 10, x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7 आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया 6 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 से 64 और 64 और ये 36, ये हमारा 10 आ जाएगा। ये ट्रिपलेट बन गया, इसलिए हम 10 मार के निकलते हैं। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। ए सर्टेन सम इज डिपॉजिट फॉर 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड द एंड ऑफ 4 ईयर इज इतना दिया हुआ, द फाइंड आउट। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का दोनों का 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि 4 सालों में कोई कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के लिए दिया जाता है। अब हमें 2 साल और 4 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस हमारा इतना दिया हुआ है। तो हमें कितना रुपया प्रिंसिपल क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले 2 साल का इंटरेस्ट हम निकालते हैं, 2/1, ये रेशियो मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 और ये हमारा 1, हमारा कितना हो जाएगा 21% हमारा नेट रेट आएगा कि मिलेगा। अब 4 सालों का निकालना है, 4, 6, 4, 1, ये आपको 11, ये वैल्यू आपको याद होगा। जैसे बता देता हूँ कैसा है, 131 को हम गुना करेंगे, ये इस रेशियो में बैठेगा। तो ये हमारा जब गुना करेंगे तो 4641 आएगा। अब इस रेशियो में हमारा 4 साल का इंटरेस्ट टूटता है, ठीक है। तो 10, यह हमारा 10 का 10%, 10 का 10% कितना हो गया 1 का 10% क्या हो जाएगा 0.1, और 0.1 का 10% क्या होगा 0.01। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा 40, ये हमारा 6, ये हमारा 0.4 और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.01, 1,
ये हमारा 4, ये हमारा 6, ये हमारा 4, मतलब 46.41 हमारा नेट रेट 4 साल का है। और यहाँ पे हमारा 21% आया 2 सालों का। अब इसको माइनस कर देते हैं, 46.41 और इधर से कितना हो गया हमारा 21.00, 1 4 5 और ये हमारा 2, 25.41 आया हमारा इंटरेस्ट, मतलब दोनों का डिफरेंस का इंटरेस्ट। लेकिन ये तो दिया हुआ है हमारा 5,000, ये परसेंटेज में याद रखना। ये हमारा कितना दिया होगा 5280, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से काट देते हैं 2 जीरो और एक और 2 जीरो आएगा क्योंकि परसेंटेज में है। अब ये कट गया, ये हमारा कितना आ गया, ये 2 बार में कट गया, 2 और 2 4 जीरो, तो एक्स का हमारा कितना हो गया 20,000। देखते हैं कैसे बनेगा। एन आइटम कॉस्ट 400 रुपये ड्यूरिंग ए फेस्टिवल सेल, ए कंपनी ऑफर ए सेल डिस्काउंट दैट ऑफर X% off on a regular price along with a discount of X coupon of 10%. The price of an item after using the both sale discount is 216 रुपया। What is the value? मान लीजिए कि कोई एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई आइटम है हमारा 400 रुपया दाम है, उस पर एक कोई कंपनी X% का डिस्काउंट दे रहा है। तो X% का डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ, 100 माइनस में X इक्वल टू X, ठीक है। ये हमारा मार्क प्राइस है, इतना पे हम बेच रहे हैं, उस पर फिर से एक अलग से डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये 90/100, 10% का दिया जा रहा है तो 90/100। अब लास्ट फाइनल प्राइस कितना हो गया हमारा 216 है। बस इसको सॉल्व कर देना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 4 से ये हमारा 5 बार में और हमारा 1 54 बार में, और ये हमारा 0 से 0, ये 9 6 54 600। तो ये हमारा कितना x 100 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया हमारा एक्स का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 40%, मतलब जो पहला डिस्काउंट था वो 40% का। चलो ये सवाल को देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार पास्ट फ्रॉम 6 टू 8 PM, 6 बजे से और 8 PM के बीच में नंबर ऑफ कार का रेशियो। तो जोड़ लेते हैं, ये हमारा 75, 5 और 7 175। फिर उसके बाद क्या, टू द नंबर ऑफ कार पास बिटवीन 8 AM टू 11 AM, 8 बजे से और 11 बजे के बीच में कितना नंबर ऑफ कार पड़ गया, नहीं 9 बजे से और 11 बजे के बीच में कितना बजे तक पास। तो 9 बजे देखो 115 और ये हमारा 95, बस यही दो है, 9 से 11, ये वैल्यू बस हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये, ठीक है 9 से 11। तो इसको हमको जोड़ देना है, तो ये हमारा 10 का 1, 9 10 का 1 और ये हमारा 210। अब इसको हमको सॉल्व कर देना, बस सॉल्व करते हैं। देखो ये कट जाएगा, ये 5 बार में, तो 21 2, ये हमारा 42 हो जाएगा, और ये हमारा 3 और 3 बार में 15, 2 25, ये हमारा 5 35, ये हमारा कितना हो जाएगा 7 से 5 बार में, और ये हमारा 6 बार में 5/6 हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। Monthly expenditure of a family on different head is shown in the pie chart. The amount spent on children education, transport and rent. Children education, transport और rent is what % the total amount, ठीक है। Children देखो, children education ये 70 और transport में हमारा 50 और हमारा rent कहाँ है भाई 60 है, 12 18 180, ये तो 180 डिग्री हो गया। 100 तो ये पूरा रहता है 360 का। ऐसे ही तुम देखोगे तो 50% होता है, लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 180 आ रहा है पूरे में 360 में, तो 100 में कितना आएगा, बस ये सॉल्व करना है, 1/2, ये कितना हो गया 50%। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इतना इतना विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए बट 9 से नहीं होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है कि तीनों जो भी सम हम जोड़ेंगे उसको 9 से डिविजिबल होगा। 3 का भी रहता है कि बस 3 से होगा। तब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा पहले नंबर देखो इसमें से, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, ये 9 6 6, ये देखो पहले ये नंबर को हम चेक करते हैं। 9 से 9 वाला से, और 9 को पहले कॉमन निकालते हैं। 8 8 16 16 6, ये देखो 6 और 1 3 9 खत्म, और ये हमारा 9 ऐसे 1 9 8 16 2 18, तो ये हमारा 9 से डिविजिबल है, ये तो होगा नहीं। अब दूसरा इसको चेक करता हूँ, क्योंकि इसके बाद यही सबसे बड़ा नंबर है। देखो 9 से ये कट गया,
और ये हमारा 6 2 8 6 3 9 ये भी गया, और हमारा 8 5 13 और 13 2 14, ये 9 से तो कट नहीं रहा। अब इसको हम 3 से देख लेते हैं, 3 से गया, 9 3 से गया, ये 6 गया, 8 2 10 और 10 15, मतलब ये वाला नंबर हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल होगा। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल के अंदर में है जिसका सेंटर O है, ठीक है। D इज पॉइंट ऑन द माइनर, D एक माइनर आर्क पर पॉइंट है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का नामकरण कर देता हूं ABC, और ये हमारा D, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, CBD, ये CBD ये हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके फाइंड द मेजर ऑफ BCD, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी ये बन रहा है, ये पूरा ये ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी बन रहा है, ये 60 हुआ तो ये हमारा 120 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो भी साइड अपोजिट वाला सम होता है 180 डिग्री, ये हमारा 120 डिग्री हुआ। तो ये अगर ये 40 ये 120 तो ये कितना होगा 160 में से ये हमारा 20 डिग्री हो जाएगा आंसर। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कोई मंथली इनकम है हमारा 11:13, और उसका एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ भाई, इनकम यहां मान लेता हूं, एक्सपेंडिचर ये, रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ ये एक्स हो गया, ये हम इनकम ये हो गया और एक्सपेंडिचर ये हो गया। एक्सपेंडिचर 9y और हमारा 11y दिया। If both of them manage to save 4000 पर मंथ, what is the difference between their income? अगर 4000 ये दोनों अगर बचाते हैं तो इनका इनकम का डिफरेंस क्या होगा, तो सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस में इनकम, सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस में इनकम, ठीक है। यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना है पहला वाला क्या 9y, और इनकम कितना है माइनस में 11x, ये बचा कितना रहा है 4000 बचा रहा है। उसी तरह दूसरे वाला ने कितना है, उसका इनकम एक्सपेंडिचर है 11y, माइनस में हमारा क्या हो गया ई हो गया हमारा 13x, ठीक है, ये दिया हुआ इक्वल टू 4000। यहाँ लग रहा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखो क्योंकि इन दोनों को माइनस ही करना है। अब चलो इसको देखो, अब इसको सॉल्व करता हूँ। अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम, मतलब हमें x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। और ये 11 अगर x का वैल्यू आ जाएगा तो 2 यूनिट से x को गुना कर देंगे तो बस आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे हमको y को हमको एलिमिनेट करना है, तो y को एलिमिनेट करते हैं, तो इसको ऊपर में 11 से गुना कर देते, इसको 9 से गुना कर देते, तो 99 ई तो पूरा कट जाएगा, हटाओ ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस चेंज करना पड़ेगा। 11 11 121 माइनस में 121x, और इधर में हमारा कितना होगा 44,000। सिमिलरली नीचे हमारा कितना हो जाएगा 13 9 117, ये हमारा 117 हो जाएगा x, ठीक है। और इधर में हमारा हो जाएगा 9 चक 36,000। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये प्लस में है ये माइनस में, ठीक है। इसको सॉल्व कर देता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4x, माइनस में 4x, और इधर में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8000। ये जो माइनस में इसलिए आ गया ना क्योंकि मैंने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम कर दिया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, और से भी इनकम किसी का नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये 4 को हम क्या कर देंगे, ये 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 2000 आ गया। मतलब इन x का वैल्यू अगर 2000 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का है, तो 2 से इंटू कर देता हूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4000। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द एवरेज वेट ऑफ P एंड हिज 3 फ्रेंड इज 55 किलो, P इज 4 किलो मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड, एंड व्हाट इज P
पी वेट, पी और उसके 3 फ्रेंडों का एवरेज वेट हमारा 55 किलो है, तो ये 55 गुने में 4। अगर P इज 4 किलो मोर, P का वजन 4 किलो 4 किलो ज्यादा है, अगर एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड, अगर तीनों फ्रेंड 3x है, इनका एवरेज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3/3 हो जाएगा, एवरेज कट जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा। तब हमें इसको सॉल्व करना है, ये 3 से 3 कट गया, ये हो गया x, अब P का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, 4 प्लस में x प्लस में 3x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो 3 और 3 हमारा 4x प्लस में 4 इक्वल टू हमारा 220। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x का वैल्यू ये हमारा कितना हो जाएगा 216, 4 से हमारा 5 54, x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 54 आ गया। अब हमें यहाँ से p का वैल्यू निकालना, तो p का यहाँ 54 और 54 अब 4 कितना हो गया 58। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 9x प्लस, मतलब x प्लस इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू ऐसा पुट करेंगे जो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा। मान लेते हैं कि y का वैल्यू हमारा 0 है और x का वैल्यू हमारा -3 है, ठीक है। तब ना यहाँ देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, x y का वैल्यू अगर 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ -3 पुट कर देता हूँ, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बस अब इसको इसमें सॉल्व कर देना, एक्स क्यूब का वैल्यू हमारा कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 27, और y का वैल्यू तो हम 0 पुट किए हैं, यहाँ भी 0 हो जाएगा क्योंकि y है, और यहाँ क्या है गया 9, तो ये कितना हो गया माइनस में 18। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, The given histogram represent the mark of student in mathematics test of certain class. The total number of student is 350. 350 total number of student. Study the graph and answer the following question. What is the ratio of total number of student who score 140 mark and above? 140 mark और उससे above and total number of the student who score 62, मतलब 140 से ऊपर कितने लड़कों ने किया है 40, ये देखो ये वाला पोर्शन किया हुआ, बस इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया ये हमारा 5 5 10 का 1 5 और 5 10 1 11 110, और इधर में हमारा क्या आ रहा है एक और क्या कह रहा है 60 और 120, 60 से लेके 120, 60 से लेके 120 तक के बीच में हमें निकालना। बस इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा 5 5 2 7 और ये हमारा 6 4 10 10 3 13, 110 अपॉन में 137 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ये क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। एक एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, रुको इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है समझ लो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस 78 मीटर 78 मीटर से फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। कोई टावर है उसका बेस हमारा कितना है, बेस से दूरी कितना है 78 है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। हाउ मच हाइयर द टावर मस्ट बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फिनिश टावर, मतलब ये अगर टावर का अगर हाइट कितना और किया जाए ताकि कि अगर हम इसका फिनिश टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला बड़ा वाला इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल का ये अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 है तो ये हमारा 60 हो जाएगा, और 60 के सामने वाला का वैल्यू हम जानते हैं √3 के बराबर होता है। अगर ये √3 है और 30 के सामने वाला का 1 के बराबर होता है तो ये हमारा 78 √3 हो जाएगा। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देख भाई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ये अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल में 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 के सामने वाला 1 होता है तो ये हमारा, ये मत देखो ये तो हम बाद में लिख देते हैं, 30 के सामने वाला 1 होता है तो ये हमारा पूरा का 78 डिग्री है, और ये हमारा 60 के सामने क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा 78 √3 हो जाएगा।
अब हमें डिस्टेंस बस ये वाला फाइंड करना है। कौन वाला भाई? ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पोर्शन, ये इस पोर्शन के हमें फाइंड करना है। तो इस पोर्शन को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे में से इसको घटा देते हैं, तो पूरा में से इसको घटा देते हैं। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ √3 और √3 से ऊपर नीचे दोनों कर दिए, तो ये 3 हो जाएगा। और इसको काट देते हैं, 2 बार में 16, 1 6 26, ये कितना होगा? 26 √3। और इसको सॉल्व करते हैं, 2 और ये हमारा 5, मतलब 52 √3 हो जाएगा हमारा आंसर। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, 372 56, इसको सॉल्व करते जा रहा हूं मैं। 7 माइनस में 5 प्लस में 2, ये हो गया माइनस में 3, तो ये हमारा 8 आ गया। ये हमारा 2 है भाई, इसको हम 4 बार में से कट सकता है, ये 2 बार में गया, ये हमारा 9 बार में 36 और 1 3 36 1 3 13, ये हमारा 93 हो गया। ये 93 अपॉन में 2 माइनस में 3, अब 93 है भाई 93। उसके बाद क्या हो जाएगा इसको, अब इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 93 में से 6 बटा में 2, ये हो जाएगा 87। और 87 का आधा कितना होता है? 43/1/2, 43/1/2 आंसर होना चाहिए। ये हो रहा है 3 नंबर। चलो देखो क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, LCM और HCF। LCM ऑफ 2 नंबर इज 56 टाइम देयर HCF। अगर HCF हमारा x है तो LCM हमारा कितना है? 58x। और उन दोनों का सम क्या है? 58x और x का सम कितना है? 1721 है। मतलब ये हमारा 57, x का वैल्यू कितना हुआ है? 1721 है। x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। ये हमारा 3, ये 9 0, ये हमारा 3 0। x का वैल्यू हमारा 30 आ गया। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240, अगर एक नंबर हमारा 240 है तो दूसरा नंबर मान लो y है। और हमें अब क्या मालूम है कि एक और फॉर्मूला भी मालूम है, LCM एंड HCF इनटू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM एंड HCF। तो LCM हमारा 56 है, x है, और HCF हमारा x है, तो मतलब x स्क्वायर। तो यहाँ ये x स्क्वायर का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? 30 का स्क्वायर रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करता हूँ बस, y का वैल्यू हमारा मिल जाएगा। ये 0 का 0, ये हमारा कितना बार में गया? 8 बार में, ये हमारा 7 बार, 7 TI के 210। y का वैल्यू हमारा दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, सवाल को देखिए क्या कह रहा है। सम स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। 20% of the boy, 15% of the girl failed the exam. The number of boy who passed the exam was 70 more than the number of girl who passed the exam. A total of 90 students fell. Find the number of students who appeared for the exam. अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं क्वेश्चन को कैसे। क्या कह रहा है कि 20% ऑफ द बॉय और 15% ऑफ द गर्ल फेल किए, और टोटल स्टूडेंट हमारा फेल कितना है? 90 को। तो मतलब 20% ऑफ द बॉय और 15% ऑफ द गर्ल, ये गर्ल फेल की है, तो ये कितना का वैल्यू दिया हुआ है? 90 का वैल्यू दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा पार्ट में क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ बॉय हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल हु फेल द एग्जाम। मतलब नंबर ऑफ बॉय पास कितना हुआ? बॉय हमारा 80% और लड़कियां कितना फेल हुई? तो ये हमारा 85%, ठीक है। और ई कितना है? 70 दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू हमारा 70 दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉय और गर्ल का वैल्यू हमें निकालना। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए अब इसको क्या करेंगे, ये 0000 नीचे है तो इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। अब यहाँ से हम 5 से कट सकता है, यहाँ से कट गया 5 से, तो कितना हो गया? ये 80 था ना, 16 5 80, और ये 85, 17 5 85, और ये हमारा कितना हो गया? 2 बार में। देखो अब यहाँ से हम कट गया तो ये हमारा 5 से कट गया, तो ये हमारा 2 बार में, ये हमारा 140 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बार में? ये हमारा कितना बार गया? 4B, और ये हमारा 3G, और ये हमारा 18, 180, ये हमारा 4B प्लस में 3G है लड़की सब, और ये हमारा 4 से गुना कर देते हैं।
तो ये क्या होगा 16b माइनस में 17g इक्वल टू 140, और ये हमारा 16b प्लस में हमारा 4×12g इक्वल टू हमारा 0 8×32 का 3 8 4 3 7 700, ये कट गया, माइनस 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 कट गया, ये कितना हो गया हमारा 9 और ये 2 29g, इधर में कितना हो जाएगा हमारा 0 8 6 6 और 5 580, ये हमारा g कितना हो जाएगा हमारा 2 20, g का वैल्यू हमारा 20 आ गया, बॉय का वैल्यू जी का वैल्यू हमारा गर्ल का वैल्यू 20 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 60 है, 60 में से 180 का 120 और 120 को ये हमारा बॉय का वैल्यू हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉय और गर्ल का कितना हो गया 50 हो गया, ये हमारा 50 आ गया, मतलब ये हम काट के ना वैल्यू किए थे, तो इसको हम 1 0 और बैठा देता हूँ, तो ये हमारा 500 आ गया।